इसी तरह से अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होंगे तो 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। सो हम इन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चंस लाइक अगर हमें दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए होंगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की पहचान ये है कि हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल होंगे टर्मिनल से करंट फ्लो कराएंगे। सपोज दिस इज अ टर्मिनल A and this is terminal B and there are two resistance 1 ohm and this is 1 ohm. So टर्मिनल से अगर मैं करंट मान लूं, सपोज कि I करंट से फ्लो किया टर्मिनल से, तो इस पॉइंट पर जो इनका जॉइंट है इस पॉइंट से ये करंट डिवाइड होगा और इन रेजिस्टेंस में जाएगा। तो अगर करंट डिवाइड हो रहा है किसी पॉइंट से तो जो ब्रांचेस हैं वो आपस में पैरेलल में हैं, जबकि अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, लाइकवाइज मैंने यहाँ पर करंट माना I, अगेन द रेजिस्टेंस आर 2 1 ओम एंड 1 ओम, तो इस बार क्या हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, द सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द ब्रांच। सो इस ब्रांच में जो ये रेजिस्टेंस है ये आपस में सीरीज में है, और जबकि उस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल में है। तो अगर सीरीज में होंगे तो मैं ऐसे सॉल्व करूंगा और अगर पैरेलल में होंगे तो मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा। वी विल यूज दिस एंड दिस फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग दीज टू रेजिस्टेंस। सो अगर मैं यहाँ पर सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ तो मैंने माना R1 प्लस R2, इन दोनों रेजिस्टेंस को, इसे R1 इसे R2, और हमारा आंसर आ गया 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओम्स। यहाँ पर मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाला 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, एलसीएम लिया 1, ऊपर 1 प्लस 1 तो दैट इज 2 बाई 1, 1 अपॉन RP, तो RP की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2 दैट इज 0.5 ओम्स। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसे एग्जांपल को जल्दी से नोट कीजिए। अब धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे और चेक करेंगे कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, पैरेलल में है तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, और क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज़ कम आ रही है तो अगर कुछ भी आपको पूछना है बताना है तो टेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब हमने कहा कि मान लीजिए एक सर्कल है और इस सर्कल पर यहां पर एक टर्मिनल है A और यहां पर दूसरा टर्मिनल है B, और यहां पर रेजिस्टेंस है 2 ओम्स और यहां पर रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। हमें फाइंड करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ट्राई कीजिएगा।
क्या है आंसर? इसका आंसर क्या आया? अंकिता, इसका आंसर क्या आया? लेट्स सी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टर्मिनल को एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, और अंकिता आंसर गलत है, चेक करना ध्यान से। सबसे पहले हम जो टर्मिनल्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, उनको टर्मिनल बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और वहां से करंट भेज कर देखेंगे। करंट यहां अगर इसमें और इसमें डिवाइड होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन किसमें है? पैरेलल में। अभी हमने पढ़ा था कि पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/RS इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो दैट इज 1/RS इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2, 1/RS is equals to 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो that is 2/2 1/RS, और RS की वैल्यू आ गई 1 ohms। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? हमें हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि करंट भेज के देखेंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो यानी पैरेलल है, और डिवाइड नहीं हो रहा तो सीरीज है। इज इट क्लियर अंकिता, शिवाक्षी? ओके। ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा। यस, जब पैरेलल और सीरीज एक साथ होंगे तब हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 2 और 2 को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे इस तरह से। तो इसे हमने माना R1 और 2 और 3 को सॉल्व करके आया R2 3, इन दोनों की वैल्यू आई सॉल्व करके 1 ओम, लाइक दिस 1/2 plus 1/2, that is 1/R2 and 3। तो 1/R2 3 is equals to 2, 1 plus 1 2, R2 3 की वैल्यू आ गई 1 ओम। अब ये जो 1 ओम आया है ये हमने यहाँ पुट किया। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक बन गया, वो इससे किसमें है, सीरीज में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सीरीज वो आएगा R1 प्लस R2 3, तो दैट इज 1, दैट इज 4 ओम प्लस 1 ओम, दैट इज 5 ओम। तो रेजिस्टेंस जो आएगा टोटल दैट विल बी 5। इज इट क्लियर? 5 ओम, ओके, दोनों का आंसर सही है। अब हम थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे।
फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। नो, इसका आंसर आ रहा है 20 ओम्स। चेक करें कैसे, जिसका 20 ओम्स आए बता दे। बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले हमने दो टर्मिनल देखे ए एंड बी। टर्मिनल से करंट भेजकर देखा तो यहां पर आकर इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा है, पर ये जो करंट जा रहा है दैट विल बी सेम फॉर दिस। मुड़ने से करंट चेंज थोड़ी होगा, डिवीजन थोड़ी होगा। यहां से जो करंट आएगा वो इस तरह से यहां पर आएगा, तो नो डिवीजन ऑफ करंट। इसका मतलब ये दोनों ब्रांच आपस में किसमें है, सीरीज में। चलो इन्हें नाम दे देते हैं R1, R2 एंड R3। तो R2 और 3 को सॉल्व करके जो आएगा, वी आर राइटिंग दैट R2 और 3 को सॉल्व करके जो आएगा वो R2 प्लस R3 होगा, यानी 30 प्लस 30 दैट इज 60 ओम्स। R23 को सॉल्व करके अब R23 की जगह हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस मान लिया, डायग्राम को चेंज किया, ये दोनों सॉल्व होकर एक बन गए। तो इन दोनों में से किसी एक की जगह हम रख देंगे सॉल्व करके कितना, R23, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 60 ओम्स। अब हमने कहा था कि ये ब्रांच और ये ब्रांच अगर यहां से भी करंट भेज के देखें तो ये और ये इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, यानी ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो हमने सॉल्व किया कि 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और 3 को सॉल्व करके जो आया, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 कितना 30 प्लस 1 अपॉन 60। इसे सॉल्व करके RP की वैल्यू आएगी 20 ओम्स। इज इट क्लियर टू यू? देखिएगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर दो रेजिस्टेंस सॉल्व करने हैं आपस में 1 अपॉन R पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हम एक कंडीशन ले रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड है ये, कि अगर 1 अपॉन RP हमें निकालना, दो रेजिस्टेंस हैं जो हमें पैरेलल में सॉल्व करने हैं, तो नॉर्मली क्या होता है 1 अपॉन RP बराबर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, वो होगा R1 प्लस R2, इसकी मल्टीप्लाई इससे R2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे R1। अब 1 अपॉन RP की वैल्यू ये है, तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी हमें दो रेजिस्टेंस आपस में सॉल्व करने होंगे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इससे हमारा एलसीएम लेने वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? और हम इससे डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे अभी ये कंडीशन थी कि 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करना था 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 60 करके।
अब एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर हम इस मेथड का यूज करें, हमने कहा कि अगर हमारे पास ये स्टेट आ रही है तो इससे आरपी की वैल्यू डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है कि R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए दोनों के सम से। तो हम इसका यूज करके देखते हैं। आरपी की वैल्यू क्या होगी 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60। तो आरपी विल बी इक्वल्स टू 6318 अपॉन 60 70 80 90 0 20, तो दैट इज 20 ओम्स। आरपी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई, जबकि इस मेथड में क्या करना पड़ता है, पहले 1 अपॉन आरपी आता है लास्ट तक, फिर आरपी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। कई बार हम राइट में आने वाला आंसर लिख देते हैं, ये देखते हुए ये इग्नोर कर जाते हैं कि 1 अपॉन आरपी निकाला है। अभी हमने आरपी निकालने के लिए हर बार हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये दोनों स्टेप हो जाते हैं अगर हम इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं। तो इस रिलेशन का डायरेक्टली यूज करके हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ही आंसर निकाल लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रही है मेरी बात? कीजिएगा। Have you done? क्या आंसर आए हैं? सेवेंटीन बाई 12 चेक करते हैं, बोर्ड पर देखना ध्यान से। हमने इनमें रेजिस्टेंस को नाम दे दिए R1, R2, R3, R4 इस तरह से नाम किसी भी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने सबसे पहले R1 और R2 को पैरेलल में सॉल्व किया। 1 और 2 को पैरेलल में 300
₹70 क्योंकि आपस में पैरेलल में है तो हमने क्या किया 3 इंटू 16 6 अपॉन 3 प्लस 6 तो ये हो गया 18/9 दैट इज 2 ohms। तो हमने जब इन दोनों को सॉल्व करके एक बना लिया तो हमारा आंसर इस तरह से यहां पर आ गया कितना R1 और 2 को सॉल्व करके 2 ohms। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी कि पैरेलल के बॉक्स के अंदर सीरीज होगा तो बेहतर तरीका ये है कि सीरीज को सॉल्व किया जाए, जो आंसर आएगा वो इससे पैरेलल में सॉल्व किया जाए। तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया 1 और 1 2 जो सॉल्व करके आया था और 3 तो 4 और 2 हो गए 6। तो रेजिस्टेंस जब मैंने 1 से लेकर 3 तक सॉल्व किए तो मेरा आंसर आया 6। अब लास्ट में ये मैंने कैसे किया R12 जो सॉल्व करके आया था प्लस R3 तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1 से लेकर 3 तक कितना, एक वैल्यू थी 2 और एक वैल्यू थी 4 तो ये आ गया 6। अब इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए 1 टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया R1 से 3 तक जो सॉल्व करके आया उसका R4 से मल्टीप्लिकेशन अपॉन R1 से 3 प्लस R4 तो दैट इज 6 into 2 अपॉन 6 plus 2 दैट इज 12/8 दैट इज 3/2। Is it clear? That is 1/1.5 इतने ohms। Is it clear to you? समझ में आ गया शिवाक्षी? शिवाक्षी हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट करते हैं।
ये चारों क्वेश्चन थर्ड वाले का 7/6, ये चारों क्वेश्चन पहले नोट कर लो और इनके सॉल्यूशन सेंड करना मुझे, मतलब फाइनल आंसर तो आप कर ही रहे हो, आप पूरा प्रॉपर जैसे स्टेप में सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करके इन चारों के सॉल्यूशन सेंड करना मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपने सही किया है या नहीं किया है। ओके, कर लीजिए, नोट डाउन द ऑल 4 क्वेश्चंस एंड इन ऑल 4 क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन सेंड करना मुझे। ओके, मैं चेक करके बताऊंगा कि वो सही है या नहीं।